खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। मेरिटार गांव में विकास की नई पहल, सुनीता देवी प्रधान और बसंत राज भर प्रधान प्रतिनिधि। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित मेरिटार गांव में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। गांव की प्रधान सुनीता देवी और प्रधान प्रतिनिधि बसंत राज भर ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उनका लक्ष्य गांव को एक स्वस्थ और आदर्श ग्राम सभा बनाना है। विकास कार्यों की विशेषताएं, गांव में विभिन्न बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। दाइश स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। दाइश गांव के विकास में स्थानीय विधायिका के किसिंग का पूर्ण समर्थन मिल रहा है। आदर्श गांव बनाने की योजना। दाइश सुनीता देवी प्रधान और बसंत राज भर प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि उनका उद्देश्य गांव को एक आदर्श ग्राम सभा बनाना है। दाइश इसके लिए वे गांव के विकास में निरंतर प्रयास कर रहे हैं और स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। गांव के विकास में विधायिका का समर्थन। दाइश के किसिंग विधायिका का पूर्ण समर्थन मिलने से गांव के विकास में मदद मिल रही है। दाइश सुनीता देवी प्रधान और बसंत राज भर प्रधान प्रतिनिधि ने विधायिका के प्रति आभार व्यक्त किया है। इस प्रकार मेरिटार गांव में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं और गांव को एक स्वस्थ और आदर्श ग्राम सभा बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। बसंत कुमार राजभर, प्रधान प्रतिनिधि मेरिटार। सर, जिस तरह आप लोगों ने 4 साल में अपना वादे किए हुए, कितने % आपने कार्य करा चुका है और क्या अभी कार्य कराना बाकी है? देखिए, मैं गांव में जनहित कार्यों को लगभग 90% कार्य करा चुका हूं। नाली, खड़ंजा, रोड, मतलब और भी सार्वजनिक जो भी जगह हैं, सबका मैं विकास का कार्य कर चुका हूं। सरकार की जो मूलभूत योजना थी, सामुदायिक शौचालय, पंचायत भवन, इससे आपसी सेंटर, तमाम चीज था, क्या वो आपके गाँव में हुआ है? जी जी, हम अपने गांव में सरकार की जो मुख्य रूप से योजनाएं थी, आरआरसी सेंटर, पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय, ये सारे कार्य मेरे यहाँ निरंतर चलते हैं। पंचायत भवन रोज खुलता है और रोज भी कर्मचारी बैठते हैं। जी जी, हम ये जानना चाहते हैं आपसे, आपके गांव की आबादी कितनी होगी? मेरे गांव की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 10,500 के आसपास है। जी जी, कौन सा ऐसा काम है जो कोई नहीं करा पाया वो आपने कराया है? जी, हमारे यहाँ बहुत से ऐसे रास्ते व नाली थे जो विवाद के कारण अधूरे पड़े थे। मैं सारे अधूरे कार्यों को अपने कार्यकाल में पूरा किया हूँ। जो तो इसमें स्थानीय प्रशासन की कितनी सहयोग मिला आपको? स्थानीय प्रशासन, माननीय विधायिका जी का बहुत बहुत सहयोग मिला, जिससे हम अपने गांव में काफी विकास कार्य किए हैं। जी, आपके गांव में कौन सा काम रह गया जो अधूरा रह गया, जो आप करना चाहते हैं इन महीनों में? हमारे गांव में जनहित और शासकीय कार्य मुख्य रूप से अंत्येष्टि स्थल, जिसका पैसा 3 माह से 6 माह से आया हुआ है। अंत्येष्टि स्थल का पैसा मैं खर्च नहीं कर पा रहा हूं। तहसील प्रशासन जमीन मुहैया नहीं करा पा रहा है। इसके बाद मिनी स्टेडियम का काम हम बहुत तत्काल कराने वाले हैं। एक विवाह भवन का भी प्रस्ताव माननीय विधायिका जी को दिए हैं और एक अमृत सरोवर का कार्य लेकर कुछ कार्य कर चुके हैं। कुछ कार्य बारिश के बाद हम तुरंत कर लेंगे। जी, अपने गांव को कैसे बनाना चाहते हैं? आप गांव के विधायिका जी भी रहने वाली हैं, और कैसे बनाएंगे अपने गांव को? मैं अपने गांव को एक आदर्श गांव के रूप में बनाना चाह रहा हूं और माननीय विधायिका जी का भी सहयोग विभिन्न रूप से मिल रहा है। मैं जरूर 2-3 या 6 महीने का अंतराल मैं अपने गांव को बहुत खूबसूरत बना लूंगा। श्रीमती सुनीता देवी जी, कौन से ग्राम सभा से? ग्राम मेरिटार से। प्रधान जी। जी, प्रधान जी, बात की जाए, 4 साल आपके हो चुके हैं, क्या 4 सालों में आपने कार्य किया है? तो नाली बनाए, रोड बनाए, आवास भी दिए, जो सरकार की योजना थी, जो सरकार आपने काम किया है? जो सरकार की योजना है, काम किए हैं। अब तक आप लगभग कितने घरों को आपने बनवाया होगा अपने कार्यकाल में? लगभग अपने 150 घरों को। शौचालय? शौचालय
कितना अच्छा लगता है जब आप अपने ग्राम प्रधान होते हुए किसी को आप मदद करती हैं या घर बनवाती हैं, कितना अच्छा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। अब कुछ समय आपके पास बचा है, आप कैसा चाहती हैं अपने गांव को बनाना? तो चाहते हैं कि अच्छे से चलाएं, गांव के सुंदर सुंदर से बनाने बनाना में चाहती हैं। बनाना चाहते हैं।